वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। इसराइल के साथ किसी भी मुआहदे में शामिल होने से सऊदी अरब ने किया इनकार। कहा, सऊदी अरब की पोजीशन ही फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अमन हासिल करने का है बेहतरीन रास्ता। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की ईरान को धमकी। कहा, ऑयल टैंकर पर हमले के खिलाफ सही वक्त पर देंगे मुनासिब जवाब। इसराइल और ईरान के दरमियान बड़ी झड़प का है अंदेशा। अफगानिस्तान के अहम सूबे हेलमंद के बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल। यूएन ने कहा, अफगानिस्तान में दोबारा इस्लामी अमारात की बहाली की हम नहीं करेंगे हिमायत। अफगान शहरियों की सिक्योरिटी पर जाहिर की तशवीश। ओलंपिक में मेडल के लिए भारत का 41 साल का इंतजार हुआ खत्म। मेंस हॉकी टीम ने जीता ब्रोंज मेडल। मुल्क भर से सियासी, समाजी व फिल्मी शख्सियात ने टीम को दी मुबारकबाद। पंजाब के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने का किया गया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले पर हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मीडिया रिपोर्ट वाकई सही है तो ये इल्जामात है काफी गंभीर। और ओम प्रकाश के बीजेपी के साथ अलायंस की खबरों पर एमआईएम यूपी के सदर शौकत अली ने कहा, जिस तरह एक नहीं हो सकते दरिया के किनारे, उसी तरह एमआईएम और बीजेपी भी नहीं हो सकते एक। सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा है कि इस वक्त इसराइल के साथ मुआहदे इब्राहिम में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने स्पेन सिक्योरिटी फोरम में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब की पोजीशन वाज़ेह है और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मिडल ईस्ट में पायदार अमन के हुसूल का बेहतरीन रास्ता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़े को पायदार तवील मुद्दती तरीके से हल किए बगैर खित्ते में हकीकी पायदार सलामती मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का कोई रास्ता निकालना होगा। इसराइल के साथ किसी भी अमन मुआहदे का उनका कोई इरादा नहीं है। इसराइल के नौमुंतखब वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनका मुल्क बहर अरब में ऑयल टैंकर पर ईरान के मुबैना हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। बेनेट ने फ़ौजी अहदेदारों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि ईरानी रहनुमा पूरे मिडल ईस्ट में आग भड़का कर तेहरान में सुकून से नहीं बैठ सकते। उनका कहना था कि हम दुनिया को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो हमें मालूम है कि अकेले कैसे अमल करना है। वाशिंगटन एग्जामिनर के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेनेट के इस बयान को इसराइल और ईरान के दरमियान एक बड़ी झड़प के इम्कान के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम है कि लेबनान से उसकी सरजमीन की जानिब 3 मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइल इसराइल में गिरे जबकि एक लेबनान ही में गिरा। फ़ौज ने कहा है कि लेबनान में जिस मकाम से ये कार्रवाई की गई उस मकाम को जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया गया है। फौरी तौर पर जानी व माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हो सकी है। एक लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने मीडिया को बताया कि सख्त गिर नज़रियात का हामिल एक फ़लस्तीनी ग्रुप इस हमले में मुलविस हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान और फौजी दस्तों के दरमियान इक़्तिदार के लिए जारी जद्दोजहद के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में इस्लामी अमारात की बहाली की हिमायत नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा है कि हम अफगानिस्तान के शहर हरात में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर और अफगान फ़ौजियों की हलाकतों का सबब बनने वाले हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कौंसिल ने कहा है कि शहरियों, अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़मीन और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों पर क़स्दन हमले जंगी जराइम बन सकते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी अफ़गानिस्तान के सूबे हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह के शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इजहार तशवीश करते हुए ख़दशा ज़ाहिर किया है कि यहाँ वायलेंस के दौरान 10,000 अफराद फंसे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि लश्करगाह और कंधार और पड़ोसी अज़ला में रहने वाले लोगों को पुरअमन इलाक़ों में मुंतकिल किया गया है।
इराक में एक बार फिर अमेरिकी फौजी काफिले को निशाना बनाया गया है। इस फौजी कारवां को, जिसमें जंगी साजो सामान और हथियार थे, जनूबी इराक के ज़ीक़ार सूबे में निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के कॉन्वॉय पर शहर अल नासरिया के अल बतहा मोड़ के करीब हमला किया गया। इससे पहले भी इतवार और पीर को इराक के सूबे क़ादसिया और बाबल में अमेरिकियों के 4 काफिलों को निशाना बनाया गया था। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों और काफिलों पर हमले रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इराक़ी अवाम, जमातें और तंजीमें अपने मुल्क से दहशतगर्द अमेरिकियों के इनक़ला का मुतालबा कर रहे हैं और इस मुल्क की पार्लियामेंट भी इस सिलसिले में एक बिल मंजूर कर चुकी है। यमन के मुसल्लह अफवाद ने एक बार फिर सऊदी इत्तेहाद के हसास मराकज़ और फौजी ठिकानों पर हमला किया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने जुमेरात की सुबह ऐलान किया था कि यमन की मुसल्लह अफवाज के एक ड्रोन तैयारे ने जनूबी सऊदी अरब के खुमैस मुशैत इलाके को अपने हमले का निशाना बनाया। यमन के मुसल्लह अफवाज के राकेट व मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के बारे में सऊदी इत्तेहाद ने इस बात का दावा किया है कि इसने यमन की मुसल्लह अफवाज के इस ड्रोन तैयारे का ताक़ुब किया और उसे फरार होने पर मजबूर कर दिया। लेबनानी रेड क्रॉस के मुताबिक बैरूत में मुजाहिरों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाले तसादुम में कम से कम 84 अफराद जख्मी हुए। रेड क्रॉस ने जख्मियों की हतमी तादाद जारी करते हुए कहा कि 10 जख्मियों को लेबनान के दारुल हुकूमत के सेंटर से मुंतकिल किया गया, जबकि 3 जख्मियों को जेमेज़ा के इलाके में मुंतकिल किया गया। 71 जख्मियों को जाए वक़वा पर तबी इमदाद फराहम की गई है। कल बुध की शाम बैरूत बंदरगाह धमाके की पहली बरसी के मौके पर एक बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया गया था। 1 साल पहले बैरूत बंदरगाह के एक गोदाम में होने वाले खौफनाक धमाकों में 200 से ज़ायद अफराद हलाक और 7,000 अफराद जख्मी हो गए थे। कोरोना वैक्सीनेशन कराएं और बीमार होने से बचें। अमेरिकी इदारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर ने अमेरिकी अवाम को ये मशवरा दिया है। अमेरिकी इदारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फाउची का कहना है कि वैक्सीन हमें बीमार होकर अस्पताल पहुंचने और शदीद बीमार होने या मरने से बचा रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेटेड अफराद में बग़ैर अलामात या मामूली अलामात वाला कोरोना हो सकता है। इसके अलावा मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद में कोरोना की शिद्दत में भी कमी देखी गई। डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा कि वैक्सीन वही काम कर रही है जो हम चाह रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। ओलंपिक्स खेलों में भारत का 41 साल का इंतज़ार आज उस वक्त ख़त्म हुआ जब हिंदुस्तान की मर्द हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रोंज़ मेडल अपने नाम किया। इससे पहले साल 1980 में मास्को ओलंपिक खेलों के बाद ये हिंदुस्तान का पहला ओलंपिक हॉकी मेडल, जबकि ओलंपिक्स की तारीख में हिंदुस्तान का तीसरा ब्रोंज़ मेडल है। आज जर्मनी के साथ खेला गया ये दिलचस्प मैच उस वक्त भारत की तरफ पलट गया जब 1-3 से पीछे रही टीम को दूसरे क्वार्टर में 3-3 की बराबरी मिली। फिर तीसरे क्वार्टर में भारत ने टोटल 5 गोल करते हुए ब्रोंज़ मेडल अपने नाम किया। हालांकि जर्मनी ने एक गोल करके फिर से धड़कनें बढ़ा दी थी, ताहम हिंदुस्तान की मर्द हॉकी टीम ने जर्मनी को एक और गोल करने का मौका नहीं दिया। भारत के हाथों मिली हार के बाद जर्मन खिलाड़ियों के आंसू रुक नहीं रहे थे। भारत की इस शानदार जीत के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है और टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी जा रही है।
इस दरमियान पंजाब हुकूमत ने फातह टीम में शामिल पंजाब के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पेगासस मुबैना जासूसी मामले की आज़ादाना जांच कराने की दरख्वास्त करने वाली 9 पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ सुनवाई हुई। इन दरख्वास्तों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सीनियर सहाफ़ियों एन राम और शशि कुमार की जानिब से दी गई अर्जियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये इल्ज़ामात काफ़ी गंभीर हैं। इस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने वाले वकील ML शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर एतराज़ जाहिर किया। CJI रमना ने शर्मा से कहा, आपकी दरख्वास्त में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और सबूत जुटाएं? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है। CJI ने कहा कि हैरत की बात है कि साल 2019 में पेगासस का मुद्दा सामने आया था और किसी ने भी जासूसी के बारे में हकीकत पर मुबनी कंटेंट इकट्ठा करने की संजीदा कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट अर्जियां नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के अखबारों की कटिंग पर मुबनी है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो दूसरी जानिब बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि किसी स्पेसिफिक फोन नंबर को टैप करने के कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई 15 दिन पहले प्रेस हुई थी। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? Has any responsible quarter given any prima facie evidence that these phone numbers have been tapped? No. संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है। एंटी मोदी जी एजेंडा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस कंपनी ने भी कहा कि ये नंबर हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है कि आज तक किसी स्रोत के द्वारा? राज्यसभा में पेगासस मामले को लेकर फिर अपोजिशन की हंगामा जारी रहे। हंगामे के दरमियान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने पुराने वक्त की याद दिलाई। खड़गे ने कहा कि हम अपनी बात रखने के लिए जो करते हैं वो जमहूरी तरीका ही है। इसी जगह पर जेटली जी ने कहा था कि डिस्प्रेशन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। खड़गे ने अपनी बात भी पूरी नहीं की और ऐवान की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। देखिए सर, कल का इंसिडेंट जो ये नया नहीं है कि प्रदर्शन करना या यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक वे से ही करते हैं। और इससे पहले इसीलिए और ये मेरा कहना नहीं, इसी जगह पे जेटली जी ठहर के ये कहें कि डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और उस सदन में स्वराज सदन 15 मिनट के लिए क्या है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह दिन करार देते हुए कहा है कि 2 साल पहले इसी दिन जम्मू कश्मीर के लोगों पर ढाए गए मज़ालिम को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेइंतहा मज़ालिम व नाइंसाफ़ी के बीच अपने वजूद को कायम रखने के लिए मज़ाहमत के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं होता है। आज ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि 2 साल पहले आज ही के दिन इस सियाह दिन पर जम्मू और कश्मीर के लोगों पर ढाए गए मसाइब को बयान करने के लिए अल्फाज काफ़ी हैं न तस्वीर। जब बेइंतहा जबर व जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हों और नाइंसाफ़ी जारी रखी जा रही हो तो अपने वजूद को कायम रखने के लिए मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं होता है।
काबिल जिक्र है कि मरकज़ी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मनसूख करने और रियासत को 2 अलहदा हिस्सों में तकसीम करने का फैसला लिया था। बढ़ती महंगाई को लेकर एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। आज किए गए ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि दिल्ली के बादशाह 18 घंटे काम कर रहे हैं और मुल्क में गरीबी और बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे पीएम का होना भारत के फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी। ये पहली हुकूमत है जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने में कसरत से लगी हुई है। इस ट्वीट के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें मुल्क में बढ़ती गरीबी का डेटा दिया गया है। यूपी में ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ अलायंस बनाने की खबरों पर उत्तर प्रदेश एमआईएम के सदर शौकत अली ने कहा कि जिस तरह दरिया के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह एमआईएम और बीजेपी भी एक नहीं हो सकते। राजभर जी ने जो बयान दिया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर बीजेपी के साथ जाएगा तो एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो ऐसा नहीं है। राजभर जी के साथ एमआईएम पार्टी इसलिए है कि राजभर जी बीजेपी को रोकने के लिए एमआईएम पार्टी राजभर जी के साथ। राजभर साहब अगर ये फैसला लेते हैं कि मोर्चा बीजेपी के साथ जाएगा तो एमआईएम पार्टी का ये स्टैंड है कि एमआईएम पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा मैदान में रहेगी और बीजेपी को हम रोकेंगे। कभी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दरिया के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। हम बीजेपी के साथ कभी जाने वाले नहीं हैं। इलेक्शन पॉलिसी साज प्रशांत किशोर ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ एडवाइज़र की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इसी साल 2 मार्च को उनका इस ओहदे पर सिलेक्शन हुआ था। उन्हें पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल था। उन्होंने इस ज़िम्न में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेटर लिखकर इत्तला दी। अपने लेटर में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, आम जिंदगी में छुट्टी लेने के मेरे फैसले के पेश नज़र मैं आपके चीफ एडवाइज़र के तौर पर जिम्मेदारियों को संभालने में काबिल नहीं हूँ। इसमें आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बराह करम मुझे इस जिम्मेदारी से आज़ाद करें। पीके की जानिब से रिज़ाइन के बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि पीके अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। इसराइल के साथ किसी भी मुआहदे में शामिल होने से सऊदी अरब ने किया इनकार। कहा, सऊदी अरब की पोजीशन ही फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अमन हासिल करने का है बेहतरीन रास्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट की ईरान को धमकी। कहा, ऑयल टैंकर पर हमले के खिलाफ सही वक्त पर देंगे मुनासिब जवाब। इसराइल और ईरान के दरमियान बड़ी झड़प का है अंदेशा। अफगानिस्तान के अहम सूबे हेलमंद के बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल। यूएन ने कहा, अफगानिस्तान में दोबारा इस्लामी अमारात की बहाली की हम नहीं करेंगे हिमायत। अफगान शहरियों की सिक्योरिटी पर जाहिर की तशवीश। ओलंपिक में मेडल के लिए भारत का 41 साल का इंतजार हुआ खत्म। मेंस हॉकी टीम ने जीता ब्रोंज मेडल। मुल्क भर से सियासी, समाजी व फिल्मी शख्सियात ने टीम को दी मुबारकबाद। पंजाब के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने का किया गया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले पर हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मीडिया रिपोर्ट वाकई सही है तो ये इल्जामात है काफी गंभीर। और ओम प्रकाश के बीजेपी के साथ अलायंस की खबरों पर एमआईएम यूपी के सदर शौकत अली ने कहा, जिस तरह एक नहीं हो सकते दरिया के किनारे, उसी तरह एमआईएम और बीजेपी भी नहीं हो सकते एक। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।